हेलो दोस्तों, ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसे आप सुने होंगे। ये सूक्ष्म ऑर्गेनिक मतलब सूक्ष्म जीवों की बात होती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिक मतलब जो एकदम सूक्ष्म, मतलब सीधा सीधा जीवाणु मतलब बैक्टीरिया का मतलब होता है जो हम खुली आंखों से या नग्न आंखों से, मतलब ऐसे जैसे कोई भी चीज़, कपड़ा हुआ, जूता हुआ, चप्पल हुआ, सब कुछ देख सकते हैं। कोई भी चीज़, छोटा से पर धूल उड़ते हुए भी, तो ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हम अपनी आंख से देख ही ना पाए, मतलब उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का सहारा लिया जाए, तो ऐसे जीवों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में करते हैं। और वह ऐसे जीव यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। जब कोशिका के टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कोशिकाओं के भी विषय में बताएंगे, बेस्ट से बेस्ट। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी पे पूरी, हमारे शरीर के अगर सबसे छोटी इकाई हमारे किसी भी धरती के जीवों की, पेड़ पौधे धरती के जीवित जीवों की, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे हम सूक्ष्म जीव, धरती के जितने भी जीव जंतु हैं, सारे जीवों के लिए अगर बात किया जाए तो उसमें से अगर सबसे छोटी इकाई पूछे, सबसे छोटा से छोटा भाग कौन सा होगा, तो वह होता है कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक है दोस्तों, तो उसी तो वह खुली आंखों से, मतलब हम इतनी छोटी रहती तो हम देख नहीं सकते। इसी तरह ये जीवाणु जो संरचना होती है बैक्टीरिया, यह सूक्ष्म जीवों के कैटेगरी में रखा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिक इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना के अध्ययन करेंगे। ये कुल पार्ट वाइज हम कुल मतलब 3-4 पार्टों में जाएगा। ठीक है, पूरा मतलब जो बैक्टीरिया से संबंधित है जितना, एक एक करके, चाहे रोग हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, ठीक है, कैसे फैलता है, सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताएंगे। पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो भी ये भी एक बेस मतलब पेपर के दृष्टि से के आधार पे ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो डीप में जाके पूछने वाला। आपको जो पेपर होते हैं थोड़ा सा घुमा कर डीपली जाके पूछता है। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर विषय में जानते रहेंगे तो आप काफ़ी कुछ है उसे गेन कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, इसमें एक एक करके हम यहाँ पॉइंट करके डाले हैं। ठीक है, बिंदु वाइज डाले हैं, मतलब कौन कौन बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले कैप्सूल ये बैक्टीरिया का जो किसका बना होता है, किसका उसका आवरण किसमें होता है, कैप्सूल में ढका होता है। ठीक है, जैसे दवा होता है, जो कैप्सूल वाला दवा होता है तो उसमें एक लेयर होता है, उसके अंदर दवा भरा रहता है। उसी तरह बैक्टीरिया तो जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एकदम एक कोशिकीय जीव होते हैं। यह प्रोकैरियोटिक मतलब ये पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, अल्प विकसित कहलाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कैप्सूल है, ये इसका जो आवरण होता है कैप्सूल से ढका होता है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या होता है, तो कैप्सूल कहाँ है, ये देखिए, ये जो, ठीक है, ये बाउंड्री जो घेरा हमारा कैप्सूल है। ठीक, ये कैप्सूल। अब इसके बाद कैप्सूल क्या, तो सबसे बाहरी परत है, ये देखिए, सबसे बाहरी परत जीवाणुओं को सोखने और प्रतिरक्षा कोशिका से बचती है। ठीक है, मतलब किसी सबसे बाहरी परत होती है, कैप्सूल का काम क्या है, सबसे बाहरी परत होती है और जीवाणुओं को सोखने और प्रतिरक्षा, जो प्रतिरक्षा मतलब जिसको सुरक्षा कोशिका से बचाती है, कोशिका से बचाती है। कुछ बैक्टीरिया में ही पाई जाती है, और यह कुछ ही बैक्टीरिया में पाई जाती है और जिसमें, ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला, ये जो बाहरी, ये देखिए घेरा, ठीक है, यही वाला कैप्सूल का बाहरी परत है कैप्सूल। ठीक है, इसी के अंदर बाकी सब चीजें आता है। आगे वाला कुछ क्या है, आगे वाला दूसरा सेल वाल्व जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। इसका पूछता है कि कोई बैक्टीरिया में, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। दूसरा है कैप्सूल, जो हमारा बैक्टीरिया किस, उसका जो बाउंड्री होता है, जो लेयर होता है, किससे घिरा होता है, तो कैप्सूल से घिरा होता है, तो कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ चलते हैं। सेल वाल्व क्या कहता है, ये रहा, देखिए सेल वाल्व। अब ये बाहरी परत पर जस्ट ये जो देख रहे हैं, ये वाला पूरा ऐसे ऐसे जो मारे बाउंड्री, ये कोशिका को आकार और सुरक्षा देती है। कोशिका का मतलब उसकी जो आकार कैसी है, कोशिका 4 प्रकार के होंगे। ठीक, उसका भी आगे एक का टॉपिक डालेंगे। ठीक है, तो जैसे छड़ाकार, गोलाकार, ठीक है, अब बिंदु आकार, ठीक है, तो ये मतलब कॉमा आकार, तो आकार टाइप में उसमें डालेंगे। तो वही कहे कोशिका को आकार और सुरक्षा भी व्यवस्था देती है। मुख्य पदार्थ, अच्छा ये बना होता है किसका, ठीक है, जैसे मान लो जो हमारे पेड़ पौधे जो कोशिका भित्ति होती है किसका बना, सेलुलोज का बना होता है। इसी तरह अगर कोशिका, जो बैक्टीरिया का कोशिका सेल वाल है,
जो सेल वाल है तो बना किसका होता है, मुख्य पदार्थ जो होता है पेप्टिडोग्लाइकान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पेप्टिडोग्लाइकान। इसमें पेपर की दृष्टि से डायरेक्टली पूछेगा, जो बैक्टीरिया का संरचना है, जो बैक्टीरिया का जो सेल वाल है या कोशिका भित्ति है, यहाँ हिंदी नहीं लिखे हैं, जो सेल वाल है या कोशिका भित्ति है, किसका बना होता है, तो सीधा सीधा पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लीजिए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आवागमन पर नियंत्रित करता है। मतलब कोशिका के बाहर किसको जाना है, किसको आना है। ठीक है, किसी कोशिका के अंदर जब कोशिका वाले टॉपिक पढ़ाएंगे एक एक करके सारे व्याख्यान अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाएंगे। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स दोनों मिलकर दिखा के तब बात पढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका काम है, झिल्ली होती है। ठीक है, तो झिल्ली कैसे गार्ड की तरह देखता रहता है, किसको बाहर जाना किसको अंदर। तो वही कह रहा, कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करती है। अगर अपना है तो जाओ, अगर पराया है तो निकल लो भैया। ठीक है, इसका काम ये करने को होता है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य मतलब कोशिका में ऐसा चीज जो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसी में और ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म में अगर पूछा जाता है सवाल, किसी भी मतलब कोशिकांग किसके अंदर पाया जाता है, किसी भी कोशिका का कोशिकांग किसमें पाया जाता है, किसी साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में भी ही सारे अंग उसमें इधर उधर घूमते रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ताकि एक दूसरे से नहीं धक्का लग के नहीं फट न जाए, आराम से लिक्विड फॉर्म में आराम से चलते हैं। ठीक है, तब ये जेली जैसे संरचना मतलब एक लिसलिसा, जेली मतलब एक लिसलिसा टाइप का पदार्थ, समझ गए। तो जिसके कारण वो लिसलिसा रहता है, तो एकाएक कोई कोशिका धक्का लेकर, जैसे अपने में ही बॉडी में किसी भी जीवों के लिए अपने बॉडी में ही जो कोशिका होती है वो भी साइटोप्लाज्म होता है। तो उसमें भी जो कोशिकांग ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स ऑर्गन, तो उसमें भी उसी तरह होता है, ताकि वह एक दूसरे कोशिका से आपस में लड़के नष्ट ना हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो इसका साइटोप्लाज्म जेली जैसी संरचना देखिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ये देखिए कहाँ गया, ये साइटोप्लाज्म इसकी ये जो बिंदी है, बिंदी एक सेल्स ऑर्गेनेल्स है, मतलब कोशिका के अंग है। तब ये जो पानी के रूप में रहता है, समझिए सभी जैव रासायनिक क्रियाएं यही होती हैं, सारी जैव रासायनिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, सभी जैव रासायनिक क्रियाएं यही होती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोइड केंद्रिका। ठीक है, अब देखिए यही साइटोप्लाज्म में केंद्रिका भी पाया जाएगा, डीएनए भी पाया जाएगा, इसमें आरएनए नहीं होता है। ठीक है, इसमें सीधा सवाल पूछे बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता, डीएनए पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मतलब केंद्रक, इसे डीएनए का क्षेत्र होता है। ठीक है, तब यहाँ पे दिखा देते, ये देखिए ये न्यूक्लियर केंद्रिका जिसे कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर केंद्रिका, न्यूक्लियर को केंद्रिका कहते हैं। यही वाला जो पॉइंट है, ये बिंदु जो ऐसे करेंगे। ठीक है, ये इस तरह तुम्हें डीएनए का क्षेत्र, सभी नाभिकीय झिल्ली नहीं होती, तो सभी नाभिकीय झिल्ली, इसमें नाभिकीय झिल्ली नहीं होती, मतलब उसका होता है कि केंद्रक को बचने के लिए एक झिल्ली से लेयर से घिरा भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें झिल्ली नहीं पाया जाता। तो पूछता है सीधा, जो बैक्टीरिया में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, तो ऑप्शंस होती है, उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, तो वही सभी नाभिकीय झिल्ली नहीं होती, सभी में नाभिकीय झिल्ली, यहाँ लिखना से सभी में नाभिकीय झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्यतः एक वृत्ताकार डीएनए अणु होता है, जानकार मतलब सामान्यतः जो प्राय है इसमें एक वृत्ताकार डीएनए होता है। ठीक, इसमें एक वृत्ताकार डीएनए होता है। अब आगे चलते प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है, अब यहाँ देखिए प्लाज्मिड ये जो गोला गोला है, बिंदी ये गोला, ये मतलब एक वृत्ताकार वाला। ठीक है, उसमें कह रहा है प्लाज्मिड वाले क्षेत्र में देख लीजिए, ये रहा प्लाज्मिड। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, डीएनए के छोटे अतिरिक्त, मतलब जो ये वाले न्यूक्लियाइड के बाद जो न्यूक्लियाइड जो हमारा है यह है इसमें। ठीक है, ये वृत्ताकार में डीएनए होता है,
अब फिर कह रहा जो डीएनए के छोटे अतिरिक्त वृत्ताकार टुकड़े, डीएनए के अतिरिक्त छोटे वृत्ताकार टुकड़े। अब इसमें मैं एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसा गुण दे सकते हैं, इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसे गुण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या काम होता है? राइबोसोम देखिए कहाँ पर है, ये है राइबोसोम वाला पॉइंट, ये बिंदी बिंदी है दोस्तों। ठीक है, ये बिंदी बिंदी केवल जो बिंदी बिंदी है, ठीक है, डॉट 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 वाला, इसमें प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। मतलब चाहे कोई भी कोशिका होता है, जैसे इसमें 70S होता है, तो जो राइबोसोम होता है दो तरह का होता है, एक राइबोसोम 70, एक राइबोसोम 80। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S प्रकार के टाइप के राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो भैया जिसमें कोशिका में, कोई भी धरती कोशिका में अगर प्रोटीन नहीं पाया जाता तो उसकी लंबाई ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण मतलब अवशोषण होना जरूरी है, सूखना। ठीक है, आगे चलते बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जो बताए हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद फ्लैजेला, फ्लैजेला कहाँ है? ये वाला। ठीक है, ऐसे रहेगा, मान लीजिए हम तो मान लीजिए लेटा है, ऐसे रहेगा, ये ऐसे गति करने के लिए। ठीक है, गति करने के लिए, तो फ्लैजेला गति के लिए होता है। अब कह रहा सभी बैक्टीरिया में नहीं होता, एक्चुअली इसमें सभी बैक्टीरिया में होते भी नहीं। ठीक है, कुछ ही बैक्टीरिया में मतलब सब में होते हैं, लेकिन कुछ में नहीं होते होंगे। सिंपल सी बात ये है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पीली या फिम्ब्री, पीली या फिम्ब्री, तो यहाँ है देखिए, ये जो सतह से चिपकने में मदद करती है। मतलब ऐसे ये फ्लैजेला के द्वारा मूव होता है, मूवमेंट होता है, गति करेगा, तो गति करने के बाद जब कहीं सतह पाएगा तो उसे से चिपकने का काम करेगा। ठीक है, चिपकने का, तो वही कह रहा सतह से चिपकने में मदद करते हैं। आगे कंजुगेट डीएनए स्थानांतरण में, जैसे डीएनए भाई किसी भी जीव का अपने जैसे बच्चा जन्मना है, प्रजनन होता है, तो उसमें डीएनए का टुकड़ा उसका ट्रांसफर होना होता है। ठीक है, तो वही डीएनए कंजुगेटेड होता है, डीएनए का स्थानांतरण भी भूमिका निभाती है। ठीक है, इसमें पीली या फिम्ब्री। चलिए आज के लिए जीवाणुओं से संबंधित आगे भी टॉपिक ये तो संरचना समझाएं। ठीक है, अब इसके बाद जो हिस्ट्री जो बताएंगे बेस्ट से बेस्ट करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से संरचना समझाएं। अब इसके बाद ये चीज़ों को पोस्टमार्टम पोर्ट खोलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे समझाने के लिए। जय हिंद दोस्तों।